का उपस्थिति में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें मौका दिया आज जुड़ने के लिए और इस सेशन को करने के लिए, तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि हम दाऊद की ज़िंदगी से सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमने सीखा पहली क्लास में कि दाऊद क्या था और कहाँ से प्रभु ने उसे उठाया। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे प्रभु ने शाऊल को चुना राजा होने के लिए और सैमुअल के द्वारा शाऊल का अभिषेक कराया। लेकिन शाऊल की कुछ ऐसी गलती थी जिसकी वजह से उसने अपना जो योग्यता थी वो खो दी। और उसके बाद प्रभु ने क्या बोला कि अब मुझे एक और ऐसा जन मिल गया है जिसको मैंने देखा कि ये मेरे मन के मुताबिक है, इसलिए शमूएल तू जा और उसका अभिषेक कर। ठीक है, तो शमूएल गया उसका अभिषेक करने के लिए, उसका अभिषेक करके आया और उसका नाम था दाऊद। दाऊद की ज़िंदगी में एक और शख्स को प्रभु ने जोड़ा जिसका नाम था योनातान। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने सीखा कि कैसे प्रभु ने योनातान को इस्तेमाल किया दाऊद की ज़िंदगी के लिए, उसको योनातान को एक स्टेपिंग स्टोन बना के, कि कैसे योनातान के ज़रिए दाऊद जो है इज़राइल का राजा बन सके। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में सीखा था योनातान के बारे में कि फ्रेंडशिप हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है ना। हमने सीखा था कि फ्रेंड्स हमारी ज़िंदगी में क्या क्या कर सकते हैं, फ्रेंड्स के होने से हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ सकता है, फ्रेंड्स के होने से हम कितना कुछ अपनी ज़िंदगी में ओपन अप कर सकते हैं, और फ्रेंड्स ना हो तो कितना कुछ हम लोग लूज़ कर सकते हैं। तो प्रभु ने वहाँ पे योनातान और दाऊद की फ्रेंडशिप के बारे में दिखाया और हम समझ पाए उस बात से कि प्रभु के साथ हमारी फ्रेंडशिप होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, प्रभु के साथ मित्रता होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मित्र ही है एक ऐसा शख्स होता है जिसके साथ हम अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकते हैं और उसे वो सब बातें बता सकते हैं जो हम किसी और को नहीं बता सकते। ठीक है, तो वही बातें हमने पिछली क्लास में सीखी कि प्रभु ने कैसे योनातान के ज़रिए दाऊद की ज़िंदगी में काम किया। अच्छा, जब हम योनातान के बारे में पढ़ रहे थे तो मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों को याद है, कितनों को याद नहीं है, लेकिन प्रभु ने बीते दिनों में मुझे इस बात को याद दिलाया। जब हम फ्रेंडशिप की बात कर रहे थे तो योनातान ने एक जगह ऐसा लिखा है कि योनातान ने अपना सब कुछ उतार के, अपनी तलवार, अपना जो मुकुट था और जो अच्छे अच्छे उसने कपड़े पहने थे, जो उसका रोब था, वो सब उतार के दाऊद के हाथ में दे दिया। और जो इस बात को सिंबलाइज करता है कि जो योनातान है उसने अपना अधिकार जो है वो सारा दाऊद के हाथ में दे दिया, क्योंकि योनातान जानता था कि दाऊद जो है मेरे से अच्छा, मेरे से बेटर, मेरे से बेहतर राजा बन सकता है। और प्रभु की भी यही योजना थी और उस योजना को पूरी करने के लिए प्रभु ने दाऊद की ज़िंदगी में योनातान का इस्तेमाल किया। और हमने पिछली क्लास में सीखा था कि हमारे में से कुछ कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे को अपने से बेहतर जानते हैं या हम उसको अपने से बेहतर जानते हैं। जब ये बात दाऊद और योनातान दोनों की ज़िंदगी में थी, और दूसरी उससे बड़ी बात कि दाऊद और योनातान जो थे वो एक मन के थे, है ना, सेम माइंडेड, लाइक माइंडेड थे, कि जैसा योनातान सोचता था विश्वास के साथ करने के लिए, वैसा ही दाऊद भी सोचता था। ठीक है, ये पढ़ा था आपने। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो योनातान और दाऊद की दोस्ती है हम उससे क्या सीख सकते हैं। अभी बीते दिनों में मैं कुछ पढ़ रहा था बाइबल में से, और प्रभु ने फिर से वही बात को ध्यान दिलाया मुझे योनातान और दाऊद की ज़िंदगी में से, कि एक फ्रेंडशिप के चलते पूरी की पूरी जो लेगेसी है, पूरा का पूरा जो राजकीय अधिकार है किसी और का, प्रभु ने किसी और के हाथ में दे दिया। जो आना तो था सारा योनातान के हाथ में, लेकिन पहुंच गया दाऊद के हाथ में। अगर हम इन दोनों की स्टोरी को लें और उसमें कैरेक्टर चेंज कर दें, हम योनातान की जगह रखें यीशु मसीह को और दाऊद की जगह रखें अपने आप को, तो स्टोरी में कितना कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है जी, पहली बात लाइक माइंडेड, एक जैसे मन के होना, एक जैसे सोचना। क्या आज आप में
या मैं और यीशु मसीह या आप और यीशु मसीह, अगर हम दम भरते हैं इस बात का कि यस ही इज़ माई फ्रेंड, यीशु मसीह मेरा दोस्त है, तो क्या आज हम यीशु मसीह की तरह सोच पाते हैं? बताओ, क्या हम यीशु मसीह की तरह सोच पाते हैं कि जैसा यीशु मसीह सोचता है वैसा हम भी सोच पाएं? नहीं। क्या हम इस बात को समझ पाते हैं कि जो यीशु मसीह का दिल चाहता है करने के लिए, क्या हम भी वो कर पाते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह की एक बहुत अच्छी खासियत है, जो काम योनातान ने पहले किया वही काम आने वाले समय में यीशु मसीह ने भी किया। योनातान ने अपना जो मुकुट था, अपनी जो तलवार थी, अपने जो कपड़े थे, अपना जो राजकीय जो पट्टी होती थी, वो सब उतार के किसको दे दी? दाऊद को। और ये सिंबलाइज किया कि आज से मेरा अधिकार मैं तुझे देता हूं। सेम यीशु मसीह ने भी एक जगह पे किया। कहाँ किया? जब उसने रोटी तोड़ी, जब अंतिम भोज या प्रभु भोज की तरफ देखे हम, तो वहाँ पे एक बात फिर से जाहिर होती है। वहाँ पे लिखा है कि जब उसने रोटी तोड़ी, धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, वहाँ पे योनातान ने अपना सब कुछ जो उसका अधिकार था वो सारा लाके दाऊद के हाथ में कर दिया और ये दिखाया कि आज से मेरे से बेहतर तू है। और यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया कि अपनी देह को ही तोड़ के हमारे लिए दे दिया, ताकि हमारी देह और यीशु मसीह की देह एक हो जाए, ताकि हम भी उसकी तरह सोच सके, ताकि हम भी उसकी तरह बातें कर सके, ताकि हम भी उसकी तरह दिख सके। और जब दोस्ती की बात आए तो यीशु मसीह और मेरी दोस्ती हमेशा पक्की बनी रहे। समझ पा रहे मेरी बात को? योनातान को विश्वास था कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं सारी जंग को जीत जाऊंगा। दाऊद को भी सेम विश्वास था कि अगर यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। जब योनातान ने विश्वास से लड़ाई लड़ी तो दुश्मन खुद ब खुद भाग गए। जब दाऊद विश्वास के साथ गया तो क्या हुआ हम सब जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है। जब दाऊद शाऊल के पास जा रहा था, ठीक है, उसकी सेना में गया और शाऊल ने बोला कि इस गोलायत से लड़ने के लिए कौन जाएगा, तो दाऊद वहाँ पे खड़ा हुआ, उसने बोला कि मैं जाऊँगा। और वहाँ पे शाऊल ने बोला कि ले तू मेरे वस्त्र पहन ले, तू मेरे कपड़े पहन ले, जो मतलब उनका ब्रेस्ट प्लेट होती है, मुकुट होता है और तलवार होती है और जो पूरा लोहे का पूरा केज टाइप होता है उसको पहन के, मतलब जो शील्ड होती है। उसने बोला कि शाऊल ने बोला कि तू ये शील्ड ले, मेरी तलवार ले, मेरी वो ढाल ले, उसको पहन और लड़ने के लिए जा। दाऊद ने वहाँ पे एक बात को बोला कि नहीं, मैं उसको नहीं पहन सकता। पढ़ी है आपने बात? पता है आपको ये बात? हाँ ना तो बताओ, पढ़ा है ना? क्यों? अभी हम थोड़ी देर पहले हमने बात की योनातान और दाऊद की। योनातान ने जब अपने कपड़े, अपने वस्त्र, अपना अधिकार उतार के दाऊद के हाथ में दे दिया तो वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उससे पहले जब शाऊल ने वही अधिकार देना चाहा तो दाऊद ने एक्सेप्ट नहीं किया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अपना मुकुट देना या अपनी चीजों को देना ये सिंबलाइज करता है कि मैं अपना अधिकार तुझे दे रहा हूं। ठीक है जी। जब शाऊल ने ऐसा करना चाहा तो दाऊद ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब योनातान ने ऐसा किया तो दाऊद ने फटाक से एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ? अगर एक्सेप्ट करना ही था तो पहले भी कर सकते थे, अगर एक्सेप्ट करना ही था तो पहले मना कर देते, हो सकता था ऐसे। ठीक है, मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों? प्रभु ने मुझे एक बात बहुत गहरे तरीके से समझाई। जब हम अपना अधिकार किसी को देते हैं तो हमसे जुड़ी हर एक चीज हम उसको दे देते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे मेंटली हो, चाहे कैसी भी हो। ठीक है,
यहां अगर हम आत्मिक तौर पे सोचें तो यहां क्या देने की बात हो रही है? अपनी अनॉइंटिंग, अपना मसा। और हम अपनी अनॉइंटिंग उसी से लेना चाहते हैं या उसी के साथ शेयर करना चाहते हैं जो हमारे जैसा सोचता हो, जिसकी सोच हमारे जैसी हो, जिसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो, जिसके साथ हम दिल की बात कर सकते हो, जिसको देख के लगता हो कि ये मेरे जैसा दिख रहा है। ठीक है। जब शाऊल ने अपनी अनॉइंटिंग, अपने कपड़े दाऊद को देना चाहा, तो दाऊद आत्मा में इस बात को जानता था कि अगर मैं इसके कपड़े पहनूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी सोच भी वैसी हो जाएगी जैसी शाऊल की है। समझ पा रहे हो? ये थोड़ी गहरी बात है कि अगर मैं शाऊल जो मुझे अपने वस्त्र पहनने के लिए दे रहा है, जो अंगरखा पहनने के लिए दे रहा है, अगर मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं, उसे पहन लेता हूं, तो क्या होगा? जो अनॉइंटिंग, जो आत्मा शाऊल कैरी करके चल रहा है, वही आत्मा मेरे अंदर भी काम करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? जो नेगेटिविटी शाऊल कैरी कर रहा है वो मेरे अंदर भी आ जाएगी, जो अविश्वास शाऊल कैरी करके चल रहा है वो मेरे अंदर भी आ जाएगा, जो डर शाऊल कैरी करके चल रहा है वो भी मेरे अंदर आ जाएगा, और मैं परमेश्वर के साथ होते हुए भी अपनी जंग को हार जाऊंगा। समझ पा रहे हो? दाऊद ने वहां पे मना किया। क्यों? क्योंकि दाऊद जानता था कि शाऊल मेरी तरह नहीं सोचता, शाऊल मेरी तरह विश्वास नहीं कर रखता, शाऊल मेरी तरह निडर नहीं है, शाऊल मेरी तरह पूरी तरह परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखता। इवन दो ही इज अ किंग, वो एक राजा है, लेकिन परमेश्वर कभी इस बात को नहीं देखता कि आप कौन से पद पे बैठे हो। वो एक ही बात को देखता है कि आपका दिल उसकी तरफ कितना है, आप उससे कितना प्यार करते हो, आप उसके लिए क्या करने के लिए तैयार हो, आप उसको क्या दे सकते हो। और दाऊद इस बात को जान के उसने शाऊल के कपड़े को पहनने से मना कर दिया। और आगे चल के हमने देखा कि उसने अपने झोले में से पत्थर निकाला, मारा, दाऊद मर गया। और आगे चल के क्या होने लगा? दाऊद की प्रशंसा होने लगी। ठीक है जी। जब दाऊद की प्रशंसा हुई तो किसी को बहुत जलन हुई। वो कौन था? राजा शाऊल। कि जब मैं इसको अपना अंगरखा दे रहा हूं, उसने अंगरखा भी नहीं पहना। मेरी पूरी की पूरी सेना को मैं लड़ने के लिए भेज रहा हूं, लेकिन मेरी पूरी की पूरी सेना डर गई, लेकिन ये इकलौता नहीं डरा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आज। आप इसका आंसर मुझे करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन अपने मन में इस बात को जरूर सोचना। हम जिस लीडर को फॉलो कर रहे हैं या हम जिस अगुए को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम उसकी जिंदगी जानते हैं? पहली बात, क्या हम उसके मस्सा को जानते हैं? दूसरी बात, क्या हम इस बात को जानते हैं कि वो कितना परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए परिश्रम कर रहा है? ये एक बहुत गहरी बात है। अगर हम देखो, इसको मैं बहुत आसानी से समझाता हूँ। हमारे यहाँ प्रेयर मीटिंग होती है कोई भी दिल्ली में, और कोई बाहर से प्रचारक आता है, कोई पास्टर आता है, तो हम सब भागते हैं उसके पीछे ले हैंड कराने के लिए। पास्टर जी मेरे सर दे उत्ते हाथ रख दीजिए, पास्टर जी मेरे को छू लीजिए एक बार, मैं चंगी हो जाऊंगी, पास्टर जी मैं चंगा हो जाऊंगा, पास्टर जी मेरी प्रार्थना कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि कभी भी अपने सर पे हाथ रखवाने से पहले इस बात को समझना कि वो बंदा आत्मा में कितना है। ठीक है? उसकी प्रीचिंग पे मत जाना। और ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि प्रीचिंग में मत जाना, मैं इस बात को बोलूंगा आप उसके रवैये को जरा नोटिस करने की कोशिश करना। ठीक है? कोई भी बंदा बोल रहा है, उसका बोलना, उसका उठना, उसका चलना कैसा है, आप सब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, आप समझ सकते हैं उस चीज को। ठीक है? जानना उस चीज को कि कौन हमारे ऊपर हाथ रख रहा है और हम किस किस स्पिरिट में होके काम कर रहे हैं।
शाऊल एक बड़ा राजा था, शाऊल को परमेश्वर ने नियुक्त किया था, शाऊल एक बड़ी सेना को लेके चल रहा था, लेकिन जो सेना शाऊल की अधिकारिता में थी, शाऊल को डर लगा, इसलिए उसकी सेना भी डरी हुई थी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? एक दाऊद को देख के शाऊल डर गया और उसके डर के कारण पूरी सेना में डर फैल गया। गोलायत को देख के शाऊल हारा हुआ महसूस करने लगा, तो इतनी बड़ी सेना भी अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगी। क्या शाऊल परमेश्वर के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था? क्या शाऊल को परमेश्वर ने नहीं चुना था? क्या शाऊल का अभिषेक परमेश्वर के द्वारा नहीं किया गया था? सब किया गया था, लेकिन एक डर का आत्मा, एक फियर का आत्मा आपकी जिंदगी में कितना कुछ करा सकता है। अगर आप डरे हुए हैं तो आपकी पूरी की पूरी सेना डरी हुई रहेगी। अगर आप व्यभिचार में हैं तो आपकी पूरी की पूरी सेना व्यभिचार में होगी। अगर आपकी प्रार्थना की लाइफ नहीं है तो आपकी सेना की भी प्रार्थना की लाइफ नहीं होगी। अगर आप बाहर से आत्मिक दिखा रहे हैं अपने आप को, तो आपके पीछे चलने वाले भी सारे ढोंगी ही होंगे। मसा इस बात को स्पष्ट करता है। हो सकता है परमेश्वर के दासों को परमेश्वर चुनता है, बिल्कुल चुनता है, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि जो दास है वो कौन से मस्सा को लेके चल रहा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे प्रचारकों को देखा है जो पुलपिट से नीचे उतरते ही सिगरेट पीते हैं, जो पुलपिट से नीचे उतरते ही दारू पीते हैं, जो पुलपिट से नीचे उतरते ही गालियां देने लग जाते हैं। पुलपिट पे आते, ओ प्रभु तेरे से महान कोई नहीं, तेरे से मीठा नाम किसी का नहीं। मतलब ऐसे बोलेंगे जैसे मुंह से चाशनी टपक रही हो, और उनके मुंह को देख के लगता है प्रभु ये क्या बोल दिया इस संत ने, इस पास्टर ने, तो मजा आ गया। लेकिन जरा थोड़ा सा लाइफ टटोलने की कोशिश कीजिए कि आज हम किसके पीछे चल रहे हैं। शाऊल को परमेश्वर ने नियुक्त किया, लेकिन शाऊल के डर के कारण पूरी सेना में डर छा गया। शाऊल के अविश्वास के कारण पूरी सेना में अविश्वास छा गया। और दाऊद एक निडर लड़का, जो इस बात की परवाह नहीं करता था राजा कौन है, वो इस बात की परवाह करता था कि जो सच्चा राजा है, जो मेरा रब है, जो मेरा यहोवा है, मैं उसको फॉलो करूंगा। जब तक दाऊद परमेश्वर को फॉलो करके चलता रहा, चाहे पूरी की पूरी सेना में डर था, लेकिन दाऊद अकेला निडर खड़ा रहा। चाहे पूरी की पूरी सेना अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही थी, दाऊद परमेश्वर को लेके गया और दिखाया कि परमेश्वर मुझे जीत दिलाने वाला परमेश्वर है। आज डिपेंड करता है हम किस अगुए को फॉलो कर रहे हैं, और जैसा अगुआ वैसी भेड़। अगर अगुआ अच्छा तो भेड़ एक्सीलेंट। अगर अगुआ प्रार्थना में है, घुटनों में है, भेड़ भी घुटनों में होगी, प्रार्थना करेगी। अगर अगुआ देने वाला है, बोने वाला है, तो भेड़ भी बोने वाली बनेगी। अगर अगुआ ज़्यादा बाइबल पढ़ने वाला है, तो पीछे जो भेड़े हैं, जो उसके लोग हैं, वो भी ज़्यादा प्रार्थना करने वाले, वो भी ज़्यादा बाइबल पढ़ने वाले बनेंगे। इससे आप जान लोगे कि कैसे लोगों को मुझे फॉलो करना है। इन दी एंड काम क्या है कि हमें बनना क्या है, हमें यीशु मसीह की दुल्हन बन के अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, परमेश्वर का वचन यही कहता है ना कि निष्कलंक और निष्पाप दुल्हन बनो, ताकि जब दुल्हा तुम्हें लेने आए तो तुम छूट ना जाओ, तुम उसके साथ उठाए जाओ, तुम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों पे बिठाए जाओ। लेकिन उस बिठाए जाने से पहले आपके ऊपर जो अगुआ ठहराया गया है उसको जांचो। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर किसी को कोई बात बुरी लग रही है तो, बट सीरियसली मैं इस बात को बता रहा हूं कि दुनिया में इस समय में यूट्यूब अगर खोल के देखो, गूगल खोल के देखो, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे अगुए हैं जो नॉनसेंस बातें करते हैं, अपने पुलपिट पे आके नॉनसेंस बातें बोलते हैं, नॉनसेंस हरकतें करते हैं और दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के नबी हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं।
ऐसों का भाग आप सब जानते हैं कहाँ पर है। वचन बताता है कि अंत में ऐसे लोग आएंगे जो बोलेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोढ़ियों को चंगा किया, रोगियों को चंगा किया, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा चरवाहा, ऐसा अगुआ आपको जानना है कि प्रभु क्या ये तेरी ओर से है। अगर मैं भी हूं तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना करके पूछिए कि क्या प्रभु जिसकी क्लास मैं ले रही हूं, क्या प्रभु ये भी तेरी ओर से है मेरी जिंदगी में या नहीं है। आई एम रियली वेरी सीरियस। अगर आप किसी ऐसे अगुए को, आप इंडिया से आप काफ़ी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हो, देहरादून है, पंजाब है, गोवा है, यूपी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, नेपाल भी है, गाजियाबाद है, आप सब अलग अलग चर्चिस में जाने वाले लोग हो। आप सब डेली इतना वचन सुनते हो, आप डेली मीटिंग्स में जुड़ते हो, आप डेली यूट्यूब खोलते हो, आप जानते हो हर चीज़ को यार, ठीक है। लेकिन इस बात को भी जानो कि जिस अगुए को हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो प्रभु तेरी ओर से है? क्या प्रभु हमें सही शिक्षा दे रहा है? क्या प्रभु उसके प्रचार के द्वारा हम ठोकर तो नहीं खा रहे? क्या उसके प्रचार के द्वारा हमारा डाउनफॉल तो नहीं हो रहा? हम उठ रहे हैं, हम आत्मा में उन्नति कर रहे हैं, हम आत्मिक तौर पे बढ़ रहे हैं या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। दाऊद कह रहा हूँ, बाइबल में एक कहानी है यूसुफ के बारे में, ठीक है। उत्पत्ति पढ़ो, उत्पत्ति में एक जन है यूसुफ, ठीक है, जिसके 12 भाई थे, टोटल 12 भाई थे, ठीक है जी। तो यूसुफ की कहानी ऐसी है कि यूसुफ को उसके भाइयों ने मार के फेंक दिया खड्डे में। वहाँ से निकला तो उसको बेच दिया गया। जब बेचा गया तो जिस जगह पे बेचा गया वहाँ का राजा उससे प्रसन्न था, और उस राजा की बीवी ने उसके ऊपर दोष लगाया कि ये मेरे साथ दुष्कर्म करना चाहता है। और उसने उसका राजा की पत्नी ने बोला कि तू मेरे साथ गलत काम कर। उसने बोला मैं नहीं करूँगा। तो राजा की पत्नी ने पीछे से उसका वस्त्र पकड़ा और यूसुफ नंगा ही भाग गया। तो लोगों को लगा कि कोई आ गया इसलिए नंगा भाग गया, और ये बात जब राजा के पास पहुंची तो उल्टा नाम यूसुफ के ऊपर लगा दिया कि यूसुफ तो मेरी बीवी के साथ गलत काम करके भागा है, ठीक है। उसके बाद यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। बहुत समय बीतने के बाद एक समय ऐसा आया जब जेल में 2 लोग आए, पिलाने हारा और पकाने हारा। दोनों ने अपने अपने स्वप्न को बताया कि अब क्या होगा। और यूसुफ ने बोला कि आगे चल के तेरी मौत हो जाएगी, और दूसरे को बोला कि तू अपने स्थान पे वापस बिठा दिया जाएगा। सेम वैसा ही हुआ। और इससे प्रभु ने इस बात को स्पष्ट किया कि हमें अपनी बातें हर किसी के सामने ओपन अप नहीं करनी है। हमें जानना है हमारे यूसुफ को कि कौन सा अगुआ हमारे लिए ठहराया गया है, कौन सी चर्च मेरे लिए ठहराई गई है, कहाँ पे जाके मेरी उन्नति हो सकती है, कहाँ पे जाके मेरी आत्मिक ग्रोथ नहीं हो रही है। आज मैसेजेस पे इतने लोगों के मैसेज आते हैं कि पास्टर जी हमने आपसे प्रार्थना कराई, हमने आपसे ये कराया, हमने आपसे वो कराया। हम सिंपल बोलते हैं, हमारा नाम लेने से बेटर आप इस बात को बोलो प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में जो किया। पास्टर जी हमारा चर्च ऐसा है, हमारा चर्च वैसा है, हमें ये नहीं मिलता हमारे चर्च में, हमें वो नहीं मिलता हमारे चर्च में। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हमारा कहना एक होता है कि क्या आप अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हो? क्या जिस कलीसिया में आप जा रहे हो उसके लिए आपने प्रभु से पूछा कि प्रभु क्या ये कलीसिया तूने मेरे लिए रखी है? एक भेड़ 10 चरवाहों की तो नहीं हो सकती। क्या एक ऐसा हो सकता है? एक भेड़ 10 चरवाहों की है। वो दिल्ली के पास्टर की भी है, गाजियाबाद के पास्टर की भी है, गोवा के पास्टर की भी है, पंजाब के पास्टर की भी है, सबकी है। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता यार, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बड़ी मजे की बात है, आजकल की भेड़ों को बहुत सारे चरवाहे चाहिए। अगर एक चरवाहे से खराब हो जाए तो दूसरे चरवाहे के पास भाग जाएं, वहां से खराब हो जाए तो तीसरे के पास भाग जाएं,
तीसरे से खराब हो जाए तो चौथे के पास भाग जाए। एक हार्श रियलिटी है। क्यों? क्योंकि चरवाहे इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें अपने भेड़ों की रखवाली कैसे करनी है। आज गड़बड़ी भेड़ों में नहीं है, आज गड़बड़ी चरवाहों में है। भेड़ तो एकदम बुद्धू, ठीक है जी, बुरा मत मानना, साफ सीधी बात बोल रहा हूं। भेड़ होती है बिल्कुल बुद्धू। नई नई प्रभु में आई, प्रभु को जाना, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, मेरा दिल बहुत दुखी है। पास्टर जी ने प्रार्थना किया, ओहो पास्टर जी की प्रार्थना से तो मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, मेरी ज़िंदगी में वो हो गया, बहुत अच्छी बात है। पास्टर जी आपने प्रार्थना किया, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो गया, पास्टर जी थोड़ा फूल गए। और फिर पास्टर जी आपने प्रार्थना किया था, मेरे पति ने मेरे लिए चिकन बना के खिलाया, पास्टर जी और फूल गए। थोड़ी देर बाद पास्टर जी आपने प्रार्थना किया था, मेरी जेब में पैसे आ गए, पास्टर जी 7वें आसमान पे पहुंच गए। अब जब पास्टर जी ने प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ, तो पास्टर जी ने क्या बोला? तुम्हारी ही विश्वास में गड़बड़ी, तुमने ही प्रार्थना सही से नहीं किया होगा, तुमने ही ये नहीं किया होगा, तुमने ही वो नहीं किया होगा। क्यों भाई? अभी तक भी तो तू प्रार्थना कर रहा था, तब तो सब हो रहा था। अब तेरी प्रार्थना में कहाँ कमी आ गई? अब तूने ऐसा क्या कर दिया? घमंड, मैंने प्रार्थना किया, मेरी प्रार्थना से हुआ, मेरे पास आओ, तुम मेरी भेड़ हो, तुम यहां नहीं जा सकते, तुम वहां नहीं जान सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे तुम वैसे। ऐसे प्रचारक किसी को कुछ नहीं दे रहे, अपना ही नुकसान करा रहे हैं। ये गंदी आत्मा आजकल अगुओं में बहुत काम कर रही है। एक स्पेशल आत्मा जो अगुओं में काम कर रही है वो है जलन की आत्मा, जेलसी। दाऊद जब शाऊल के लिए लड़ने गया, ठीक है, गया तो वो शाऊल के अंडर ही था, शाऊल की सेना में से होके ही निकला था, तो नाम किसका होना चाहिए था कि शाऊल ने दाऊद को भेजा। लेकिन नाम किसका हो रहा था कि दाऊद यहोवा के नाम से गया। शाऊल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा, दाऊद ने बहुत लोगों को मारा। तो यहां पे क्या हुआ? शाऊल के मन के अंदर जलन आ गई। और जलन एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसा दीमक है जो आपको अंदर 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 इतना खोखला कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब किसी लकड़ी में दीमक लगती है तो वो बाहर से नहीं दिखती है, वो अंदर ही अंदर उस चीज को खोखला करती जाती है। वैसे ही जलन है। जब जलन का आत्मा उसके अंदर काम करने लगा तो क्या हुआ? उसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। किसी को पता नहीं लगा, किसी को भनक भी नहीं थी कि शाऊल जो है दाऊद से जलन करने लग गया है, लेकिन वही जलन उसके डिस्ट्रक्शन का कारण बन गई। आज का मेरा टॉपिक यही है, किंग शाऊल, अ मैन डिस्ट्रॉयड बाय हिज ओन जेलसी। राजा शाऊल जो अपनी ही जलन के कारण जिसने अपना साम्राज्य खुद गिरा दिया। जो मैं बात बता रहा था पहला शमूएल 18:7 में, जो कहता है कि लोग जब दाऊद ने गोलायत को मारा तो जो यहूदी औरतें थी वो नाचने लगी, जश्न मनाने लगी और कहने लगी कि शाऊल ने तो 1000 को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा। मैं एक टीचर हूं, ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है जो गिटार बजाता है। आज मैंने क्या उसको ट्रेन किया, मैंने थोड़ी सी गाइडेंस दी, प्रभु की दया से उसने गिटार बहुत अच्छा बजाना शुरू कर दिया और आज हमारी वर्शिप टीम में मैंने गिटार बजाना छोड़ दिया और अब वो गिटार बजाता है और मेरे से बहुत बेटर गिटार बजाता है। अब मेरा रवैया क्या होना चाहिए, मेरी सोच क्या होनी चाहिए? बताओ कुछ। चलो मैं अंकिता सिस्टर से पूछता हूं। अंकिता सिस्टर, राजमा चावल बनाने आते हैं? ठीक है, आपको राजमा चावल बनाने आते हैं। अगर अपराजिता सिस्टर आपसे अच्छे राजमा बनाना सीख गई
तो क्या आप गुस्सा करोगे कि ये इतने अच्छे राजमा चावल कैसे बना रही हैं, इनको किसने सिखा दिया? या आपका ये होगा कि यार इतने अच्छे राजमा चावल, इनको तो मास्टर शेफ में भेज देना चाहिए। नजरिए हैं दो, ठीक है, दोनों नजरिए हैं। मैंने गिटार सिखाया तो मेरा नजरिया क्या होना चाहिए? वेरी गुड, प्रभु की महिमा हो कि ये मेरे से अच्छा बजा रहा है, इसने मेरी जगह ले ली, अब मैं कुछ और काम कर सकता हूँ, अब मेरे पास और कुछ काम मिल सकता है मुझे। या ये नजरिया होना चाहिए, ये मेरे से अच्छा कैसे बजा सकता है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे से अच्छा गिटार बजाए, इसने कहाँ से सीख लिया, ये क्या मुझसे बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, ये क्या सोच रहा है। नजरिए हैं। एक नजरिया आपकी लाइफ को खुशहाल बना सकता है, और एक नजरिया जो जलन का है वो अंदर ही अंदर आपको खाए जा सकता है। अगर आपका नजरिया पहले वाला है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे एक हेल्पिंग हैंड दे दिया कि अब मैं गिटार बजाऊं चाहे ना बजाऊं, मेरे को पता है वो बंदा अपॉइंटेड है, वो गिटार बजा लेगा, मैं कुछ और काम कर सकता हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद। या दूसरा नजरिया, इसने गिटार बजा कैसे लिया, ये क्यों इतना अच्छा सीख गया, अब मेरी तारीफ नहीं होगी, मैं इतना अच्छा गिटार बजाता हूँ, अब सब इसकी तारीफ करेंगे, मेरे अंदर जलन आ गई, मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूं इसको। वो तो हटा नहीं, मैं प्रभु में हट गया। कैसे? जलन का आत्मा। आज अगुओं में ये आत्मा भर भर के काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। मैं अपनी दिल्ली में ही ऐसे ऐसे पास्टर्स को जानता हूं जो दूसरे पास्टर्स की शक्ल देख के खुश नहीं है। इसकी सेवकाई कैसे बढ़ गई, इसके लोग कैसे बढ़ गए, इसके पास इतना टाइट कैसे आ गया, इसके पास ये कैसे हो गया, इसके पास वो कैसे हो गया। रादर देन इस बात पे नजर करने के अलावा कि प्रभु की देह बढ़ रही है, उनका फोकस ये है कि हमारी देह क्यों नहीं बढ़ रही, हमारी चर्च क्यों नहीं बढ़ रही, हमारी चर्च में लोग क्यों नहीं आ रहे। आपकी जिंदगी में आप कभी इस बात को मत सोचना कि आपकी चर्च में 500 लोग आते हैं चाहे 5000 लोग आते हैं। हो सकता है उन 5000 में से कोई उद्धार ना पाया हो, और उन 500 में से 500 के 500 उद्धार पाए हो सकता है उस 5000 की कलीसिया में सारे सिर्फ लेने के लिए आ रहे हो, और उस 500 की कलीसिया में लोग अपने आप को देने के लिए आ रहे हो। कभी जज मत करना। प्रभु सिर्फ एक ही चीज को देखता है, वो है आपकी विश्वास योग्यता, आपकी दीनता, आपकी नम्रता। वो कभी इस बात को नहीं बोलता कि जिसकी बड़ी कलीसिया होगी वो स्वर्ग में होगा, जिसकी छोटी कलीसिया होगी वो स्वर्ग की सीढ़ी पे होगा, कभी नहीं। और जिसकी कलीसिया नहीं होगी उसको क्या, फिर वो क्या स्वर्ग में ही नहीं होगा? फिर वो कहां होगा? वो पास्टर जी की जेब में होगा, ऐसा कुछ होगा? खोलो। प्रभु का वचन कहता है दीन बनो तो तुम शिरोमणि बनाए जाओगे। जो दीनता से प्रभु के हाथ के नीचे बना रहता है, सही समय आने पे प्रभु खुद उसे एग्जॉल्ट कर देता है। दीनता, जलन नहीं, दीनता। राजा शाऊल में जब उसको राजा बनाया गया उसमें बहुत दीनता थी। प्रभु मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, प्रभु तू जो बोले मैं वो कर दूंगा, तू जैसा बोले मैं वैसा कर दूंगा। प्रभु ने उसकी इसी क्वालिटी को देखा, उसको चुना, राजा बना के खड़ा किया। जब जब आप दीनता में रहोगे आपका आगे बढ़ना पक्का है, 1000% पक्का है। जब आप आगे बढ़ गए, एक अच्छा मुकाम मिल गया, अब क्या करना है? अब और दीनता दिखानी है। पास्टर हो के भी आपको दीनता दिखानी है, अगुआ हो के भी आपको दीनता दिखानी है। खाली पास्टर्स नहीं, आप सब अगुए हो। आप सब, चाहे एक लोग को सिखा रहे हो, चाहे 2 को सिखा रहे हो, चाहे 4 को सिखा रहे हो, आप सब अगुए हो। जब हमारे अंदर दीनता नहीं होगी तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पीछे चल रहे हैं या जो हमें फॉलो कर रहे हैं उनमें दीनता हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात सिखाई थी। दाऊद ने शाऊल का कपड़ा पहनने से मना कर दिया था,
दाऊद ने शाऊल का अधिकार लेने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि हम किसी और की अनॉइंटिंग को कैरी करके नहीं चलते हैं, हमारी पर्सनल अनॉइंटिंग है। हम पर्सनल प्रभु के साथ चलना चाहते हैं।